हेलो गाइस, वेलकम टू आरटी ट्रेडिंग चैनल। मैंने एक ये ट्रेड लिया आज के दिन। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या सेटअप था ये और ये ट्रेड मैंने लिया क्यों एक्चुअली में। अभी देख रहे हो यहाँ पे 50 पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं। मेरा टारगेट वैसे 220 का है ऑप्शन में। ये ऑप्शन का चार्ट है और ये इधर है हमारा फ्यूचर का चार्ट। ठीक है, सॉरी, निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आपको कि ये जो ट्रेड में मैंने एंट्री ली क्यों थी, क्या सेटअप था और क्या वजह थी मेरी एंट्री करने की, और अब तक मैंने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देख रहोगे आप, ये 1 आवर चार्ट है और अब देख रहोगे यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब काफ़ी घंटों से, सॉरी दिनों से नहीं, ये 1 आवर का चार्ट है। और अब देख रहोगे बार बार से वहाँ से रिजेक्शन फेस आ रहा था। एक ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल ही बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, काउंटर बुलिश कैंडल बना था यहाँ पे। और आज सुबह जब मार्केट खुला थोड़ा पॉजिटिव खुला था, बट वो नीचे आया और नीचे आने के बाद वो उसी जो स्पॉट लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस जोन था पहले 24,285 का, अब वो स्पॉट का काम कर रहा था यहाँ पे 295 के आसपास के अराउंड ये स्पॉट ले रहा था यहाँ पे। तो मैंने इस पे जब इसने स्पॉट लिया तो मैंने ट्रेड लिया था। अगर मैं आपको बता दूँ, अगर मैं खाली ओ आई वगैरह और ये फ्यूचर ऑप्शन चेन वगैरह देखता साथ में, तो मैं अब तक इसको एग्जिट कर चुका होता, क्योंकि 24,400 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है वैसे, 24,400 450 के आसपास। वैसे अभी ये रेजिस्टेंस जोन पे ही खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ 5 मिनट पे मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी। तो अभी आप देख रहे हो ये जो नीचे आया था पहले यहाँ पे मॉर्निंग में खुला, उसके बाद ये नीचे आया। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इस वाली इस पॉइंट पे, जो छोटा सा डोजी टाइप कैंडल बना है यहाँ पे, स्पॉट जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी क्योंकि मैं समझ गया था कि मार्केट नीचे जाने वाला तो है नहीं। क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो फिर वो यहाँ पे सपोर्ट लेगा नहीं। ठीक है, 24,300 का सपोर्ट लेगा नहीं, उसके बाद इसको तोड़ता है तो फिर सीधा नीचे आता 24,200 के आसपास। बट मार्केट में मोमेंटम है कहीं ना कहीं, वो नज़र आ रहा था चार्ट पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। 2 लोट से एंट्री ली थी मैंने। और देखो उसके बावजूद भी काफ़ी देर तक ये यहीं पे खड़ा रहा, मेरी एंट्री लेने के बाद भी काफ़ी देर तक, लगभग 1.5-2 घंटा ही यहीं पे रहा साइडवेज, इसी लेवल को ब्रेक किया ही नहीं इसने। ठीक है, और अब जाके इसने ब्रेक किया है तो अब ये जाके थोड़ा ऊपर चलना शुरू हुआ है। और तो अभी भी मैंने होल्ड किया हुआ है इसको, क्योंकि टारगेट मेरा अभी हिट हुआ नहीं है। क्योंकि मैं 1:3 के बेस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेस पे ट्रेड करता हूँ। और अभी वो टारगेट मुझे मिला नहीं है। जैसे मुझे मिलता मैं आपको बता देता हूँ वैसे मेरा टारगेट कहाँ है। फ्यूचर्स में जो निफ्टी का जो मेरा टारगेट है वो 430 से 450 के बीच में है। और जो मेरा ऑप्शन का जो मेरा टारगेट है, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का बनता है, वो मेरा बनता है कम से कम 220 का। देखो मैंने डाला हुआ है ना, 220 के राउंड, 215 220 चलेगा, इतना ही जैसे आएगा मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। वैसे भी ट्रेड कंप्लीट हो चुका होगा। और अब क्योंकि ये मेरे 1:2 बेस पे खड़ा हुआ जाके, तो मैं इसका धीरे धीरे भी एस एल भी ऊपर करते हुए जा रहा हूँ। मैं एकदम से एस एल को ऊपर नहीं ले जा सकता एकदम से, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रेथ तो चाहिए मार्केट को। मान लो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है और हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करता है मार्केट, तो ऑप्शन का चार्ट एकदम से गिर सकता है। तो इसलिए मैं अभी इसको वैसे अभी इस पोजीशन मेरी सेफ़ है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मार्केट अब नीचे भी आ जाता तब भी मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और तो मैं इसलिए छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, मन में आता है कभी कभी कि ठीक है यार, इतना प्रॉफिट हो रहा है, 6 साढ़े 6 हज़ार के समथिंग प्रॉफिट जा रहा था, अभी अभी 5700 का चल रहा है मेरे ख्याल से। तो कभी कभी आता है दिमाग में, यार निकल जाओ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बट यार हमको ना ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, कि जब भी मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ और मैं जब रिस्क को डिफाइन करता हूँ कि या मान लो 30 पॉइंट का रिस्क है और मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा 3,000 का रिस्क कंप्लीट हो गया, वो फिक्स है ना। और रिवॉर्ड मेरा मान लो मैं 1:2 का लेता हूँ या 1:3 का लेता हूँ, जैसे मैं 1:3 लेता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट होगा तो 9,000 का मैं प्रॉफिट लूँगा। उसके बीच में कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, ऊपर होए नीचे होए, कुछ भी साइडवेज रह जाए, कुछ भी रह जाए, ठीक है, प्रॉफिट मैं लेके निकलूँगा उतना ही, उससे पहले मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ठीक है, बस हाँ थोड़ा सिक्योर कर दूंगा, क्योंकि अभी ये 1:2 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो अगर ये नीचे गिरता ही है, फैल मारता है, नीचे आ जाता है ज़ोर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तब भी प्रॉफिट में ही निकलूँगा बाहर, है ना। और अगर ये चल जाता है तो कोई बात नहीं है, मेरा टारगेट हिट होने वाला है। वैसे सिर्फ 20 पॉइंट ही चाहिए मेरे को, अभी टारगेट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 200 का हाई इसने मार दिया अभी, और 220 का मेरा टारगेट है, 215 से 220 का मेरा टारगेट है।
अ, तो इस तरह से हम ये मैंने ट्रेड किया था ये। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, इसमें जो एक मैं इंडिकेटर और यूज़ करता हूँ निफ्टी में 1 आवर चार्ट पे। अ, ये वैसे बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट्स फेल होते हैं और चलते नहीं है ब्रेकआउट। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये ब्रेकआउट का ही ट्रेड लिया हुआ मैंने, ठीक है। बट ये ब्रेकआउट तब काम करता है जब बड़े टाइम फ्रेम का जो चार्ट है ना वो मोमेंटम में हो, और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है ना, तो वो ब्रेकआउट चलता है, ठीक है। और उसी दिशा में ब्रेकआउट लेना चाहिए जिस दिशा में बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट मूव कर रहा होता है। यानी कि मान लो 1 आवर चार्ट का टाइम फ्रेम जो मोमेंटम में है प्राइस, और 5 मिनट चार्ट पे प्राइस साइडवेज हो गया है। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमको ट्रेड लेना है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमको वो ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। हमको मोमेंटम के साथ में जाना है, ठीक है। मोमेंटम आया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ उसी दिशा में, ना कि उसके अपोजिट साइड। जब आप अपोजिट साइड ट्रेड करते हो ना, तो वो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ज़्यादातर फेल होते हैं, ठीक। अगर आप मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हो ना, तो मोस्टली वो ब्रेकआउट चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड आज के लिए, और आज का ट्रेड है, सॉरी। और आपको कुछ कैसा लगा, आपको यार जानकारी पसंद आ रही है नहीं आ रही है तो बताना मेरे को। और लाइव ट्रेड मैं दोस्तों अभी कर नहीं सकता, क्योंकि चैनल पर अभी सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बहुत कम है। तो आप पहले आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और तभी मैं आगे से लाइव आऊँगा, और आप फिर मेरे साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हो। और मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा भी कि अगर उन्हें 60 ट्रेड देने के बाद में आप समझ जाओगे, आपके भी समझ में आ जाएगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू, गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग।